तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर। हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेके आई हूँ साड़ीज़ का ब्यूटीफुल ड्रेस जो कि आप रीयूज़ कर सकते हैं। अपनी डेली वेयर साड़ीज़ को, अपनी प्रिंटेड साड़ीज़ को कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे आप रीफैशन कर सकते हैं, तो यही वीडियो में दिखाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट साड़ी कुछ इस तरह से दिखती थी। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपने देखा होगा, इस साड़ी को मैंने मल्टीपल वेज में, मल्टीपल स्टाइल्स इसके साथ क्रिएट किए थे और बहुत बार इसको पहना हुआ था। तो अब मैं बोर हो गई थी, तो अब मैंने इसका क्या बनाया है तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है इससे मैंने। तो ये साड़ी कुछ इस तरह से दिखती थी। इस पे ये ग्रीन कलर की साड़ी थी और बहुत बड़े फ्लावर्स इस पे बने हुए थे, वाइट कलर के पेंटेड थे। डिजिटल प्रिंट की साड़ी थी ये। काफ़ी अच्छा कोटा डोरिया का कपड़ा था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, ग्रेसफुल लगती थी ये साड़ी भी। काफ़ी बार मैंने पहन ली, तो अब मुझे हुआ कि अब मुझे इसका कुछ बनाना है। तो मैंने इसकी ये एक कुर्ती बनाई है। कुर्ती में कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रेट कुर्ती बनाई है। ये देखिए, वी नेक की कुर्ती है। पहले मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ, फिर मैं स्लीव्स वगैरह की डिटेल्स दूंगी। वी नेक की कुर्ती है। इसके पल्लू पे ना बहुत बड़े से फ्लावर्स थे। वो मैंने इसकी जो दामन है, कुर्ती का दामन पार्ट होता है, उस पर मैंने सेट करवाए कि मुझे गोल्ड फ्लावर्स ये कुछ इस तरह से थे। ये सामने चाहिए थे तो इस तरह से लगे। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से ये कुर्ती है। इस पे मैंने जो पल्लू पे ना काफ़ी बड़े फ्लावर्स थे, वो मैंने सामने करवा लिए इस तरह से। इसमें से सामने पल्लू में से मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया। फिर जो प्लीट्स वाला पार्ट था उसमें उसके नीचे थे बहुत बड़े फ्लावर्स, तो मैंने वो पीछे की साइड सेट करवा दिया। ये देखिए, कुछ इस टाइप से। पीछे वाला जो पार्ट होता है दामन के ऑपोजिट, तो वहाँ पर मैंने ये दोनों ले लिए। बाकी का पूरा ऊपर से प्लेन है। पीछे का मैंने राउंड नेक ही रखवाया है, आगे से वी नेक रखवाया है क्योंकि वी नेक आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो मैंने इसलिए इसको वी नेक करवाया है। और ये देखिए स्लीव्स कितनी ब्यूटीफुल सी बनी है। स्लीव्स इस टाइप की पफ वाली स्लीव्स बनवाई है मैंने। ये देखिए, इसे मैंने जन्माष्टमी वाले दिन पहना था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये सूट। इसको ना वाइट कलर की मैंने लेगिंग के साथ और वाइट कलर के दुपट्टे के साथ पेयर किया था। आप चाहे तो इसके साथ ग्रीन कलर का ही कंट्रास्ट, ग्रीन कलर का ही इसके मैचिंग की ही लेगिंग वगैरह ले सकते हैं, बट मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इसीलिए इसको वाइट के साथ पेयर कर दिया था और वाइट के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस टाइप से एक कुर्ती निकली है और बाकी का भी थोड़ा सा पार्ट मुझे इसका दुपट्टा बनाना था, इसकी मैचिंग का ही। तो मैं उस टेलर से मैं ले आई थी अपनी साड़ी बाकी की वापस। अब चाहे मैं उसका दुपट्टा बनाऊँ या मैं कर्टन बनाऊँ या काफ्तान कुर्ती बनाऊँ, जो भी बनाऊँगी वो मैं अपडेट करती रहूँगी आपको। बट मैंने अभी वो रखा हुआ है, अभी मैंने उसका कोई यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कुर्ती दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सी कुर्ती लग रही है। हमेशा जब भी आप कोई भी एलिमेंट डालें तो बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही उस कुर्ती में या फिर एक ही ड्रेस में मत डालें। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे अगर मैंने ये कुर्ती मैंने बनवाई है, सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, तो इसमें मैंने गले पे ये कोई पाइपिंग वगैरह या फिर कोई नेक पे कोई डिज़ाइन नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे इसकी स्टेटमेंट स्लीव्स चाहिए थी। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट स्लीव्स लगवा ली और इसको बिल्कुल प्लेन छोड़ा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ही अजीब सा ये ना कि आपने एक ही कुर्ती में सारा कुछ डाल दिया, गले भी बनवा लिए और बाजू भी बनवा ली और सामने भी कुछ करवा लिया, लेस का वर्क करवा लिया। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा गॉडी टाइप की लगती है और बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं होती है डेली वेयर के लिए। तो डेली वेयर में अगर आप ये पहनना चाहते हैं तो इस टाइप से या तो स्टेटमेंट स्लीव्स करवाइए और नेक पे वर्क करवा लीजिए, या नहीं करवाइए, स्टेटमेंट स्लीव्स करवा रहे हैं तो नेक पे वर्क मत करवाइए, कुछ भी मत करवाइए, सिंपल छोड़िए उसको। और अगर आप स्लीव्स सिंपल रख रहे हैं तो नेक पे तब आप काम करवा सकते हैं। तो इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ड्रेस बनी हुई।
तो ये है मेरी पहली ड्रेस। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी कुछ इस तरह से थी और ये साड़ी काफ़ी बार पहनी हुई है, काफ़ी बार स्टाइल भी की हुई है। तो साड़ी पहन पहन के बोर हो गई थी। अब मैंने मैंने सोचा कि इसका भी कुछ ट्रेंडी सा आउटफिट बनवाया जाए। तो मैंने एक नायरा कट आलिया कट कुर्ती बनवाई है, क्योंकि आलिया कट और नायरा कट आजकल ये दोनों ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो ये कुर्ती बनवाई है मैंने कुछ इस तरह से। जो साड़ी का जो बॉर्डर था वो भी लेस के जैसा था, तो वो मैंने यहाँ पर फ्रंट में इसको सेट करवा दिया इस टाइप से। साइडों से ये इतना चाक खुला हुआ है, ज़्यादा नहीं खुला, इस टाइप से खुला हुआ है। इसको मैंने एक बार पहन लिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। ये देखिए, आलिया कट कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, बहुत ज़्यादा, नायरा कट और आलिया कट। और इस टाइप से मैंने इसकी चुन्नटें दे दे के इसकी स्लीव्स बनवाई हैं। स्लीव्स पे भी मैंने इसका जो बॉर्डर था वो प्लेस करवा दिया। बस ये बॉर्डर मैंने सिर्फ योक एरिया में और स्लीव्स पे ही यूज़ करवाया है, उसके नीचे कहीं भी नहीं है। और ये देखिए, ये फ्रंट से जैसे ये वी बन के और फिर यहाँ पर गैदर्स देकर फिर ये बनी है कुर्ती। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। अगर आप इसका थोड़ा सा डीप गला लेंगे ना तो और भी ज़्यादा स्मार्ट लगेगा इसका लुक, बट मैं इतने डीप पहनती नहीं हूँ, तो मैंने इसलिए कम डीप लिया है इसका वी। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप ले सकते हैं। इस टाइप से देखिए, पहनने के बाद ये भी बहुत ही औसम लग रहा था। प्रेस नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने पहनकर धो के ऐसे ही रख देती हूँ, मैं जब पहनना होता है तभी प्रेस करती हूँ। तो इस टाइप से ये देखिए, बैक साइड से ही कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिटिंग्स के लिए ये 2 डार्ट्स ज़रूरी लगवाएं हमेशा अपनी बैक पे। ये इस वाली कुर्ती में भी लगा हुआ है और इसमें भी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा फिटिंग अच्छी प्रॉपर अगर आती है तभी कपड़े को पहनने में मज़ा आता है। सूट्स तो वैसे भी फिटिंग वाले अच्छे लगते हैं, तो इस टाइप से फिटिंग के लिए डार्ट्स ज़रूरी लगानी पड़ती है। और ये देखिए, पीछे से बिल्कुल सिंपल है। साइडों से मैंने चाक ज़्यादा नहीं खुलवाए हैं, क्योंकि कई लोग अपना पेट शो करते हैं, कई कमर दिखती है, तो अच्छा लगता है, बट वो कभी कभी अच्छा लगता है। डेली वेयर में अगर आप बनवा रहे हैं कोई भी ड्रेस साड़ी से, तो फिर आप उसमें थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये मैंने इतना बंद ही रखा है। उसके बाद थोड़ा सा जब जहाँ से पैंट भी यहाँ से शुरू होती है, तो इसके 2-3 इंच नीचे से मैंने चाक खुलवाए हैं। स्मार्ट लुक आता है इसका भी बहुत ज़्यादा। इसके साथ मैंने अफ़गानी सलवार बनवाई है। अफ़गानी सलवार मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। ईरानी बनवाई है। आजकल सलवारें भी चाप के टाइप की हो गई, ईरानी चाप, ईरानी सलवार, अफ़गानी सलवार। तो इस टाइप से कपड़े और सब कुछ। तो ये सलवार ये बेल्ट वाली है, देखिए, और इस टाइप से बनी है। और ये नीचे मैंने यहाँ पर इसको मतलब इस नॉर्मल सलवार होती है उसका पोंचा चौड़ा होता है थोड़ा सा, बट इसका कम चौड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं, यही फ़र्क है बस, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। प्लाजो की टाइप की कटिंग होती है इसकी, आगे और पीछे से, ये देखिए। बट वो नीचे बस थोड़ा सा जो भी कपड़ा बचा होता है, तो हमारे मोहड़ी के हिसाब से वो उतना ही दे देते हैं मार्जिन, और हम इसको आराम से अफ़गानी सलवार की तरह पहन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है, प्लाजो की तरह ही कटिंग है मेनली। अगर आप इसको सिंपल भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकती है, क्योंकि इसको यहाँ से ये हटा दीजिए और इसको जो कपड़ा होगा उसको डबल फोल्ड कर दीजिए, ये प्लाजो बन जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। और अगर आप साड़ी, क्योंकि मुझे पूरी यूटिलाइज़ करी थी, इसलिए मैंने सलवार और कुर्ती दोनों निकाल ली साड़ी में से। अगर आप इसको किसी और चीज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके साथ कंट्रास्ट का भी कुछ भी वेयर कर सकते हैं। जैसे कि रेड भी है इसमें, पिंक भी है, तो मैं रेड भी वेयर कर सकती हूँ, उसके साथ पिंक भी वेयर कर सकती हूँ, दोनों ही बहुत सुंदर लगेंगे। तो मैं पिंक कलर की मेरे पास है लेगिंग, और मेरे पास रेड कलर की भी है, तो मैं उनके साथ भी वेयर कर सकती हूँ। पैंट्स ज़्यादातर आलिया कट कुर्ती इसके साथ पैंट्स ज़्यादा सेक्सी लगती है, स्मार्ट लगती है, तो आप वो पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। इस टाइप से मैंने अपनी 2 साड़ीज़ को इस टाइप से यूटिलाइज़ करवाया। मेरे चैनल पे एंडलेस वीडियोस मिलेंगे आपको, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ के,
बहुत सारे, और किस तरह से मैं उनको यूटिलाइज करती हूँ कि कौन सी साड़ी में अगर कुछ यहाँ पर हो तो उसको कुर्ती में या फिर ड्रेस में कहाँ लेना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे आइडियाज़ मैं बताती रहती हूँ, तो आप वो वाली प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।